धर्म का व्यापार ना हो, धर्म का धंधा ना हो, ये दुख दे जाता है, तकलीफ दे जाता है। आज कितनी खुशी की बात है कि गांव गांव का व्यक्ति, एक एक महिलाएं, एक एक नारी घर से पानी की बोतल ला रही हैं, बिस्कुट ला रही हैं, खाने का सामान ला रही हैं। कोई लाता है बांट कर चले जाता है, कोई आता है बांट कर चले जाता है। कम से कम आपने अपने धर्म को पहचाना तो सही, आपने अपने सत्कर्म को पहचाना तो सही, जाना तो। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। चोलप्पा, गलती करी है तूने, मेरे दर्शन को तूने मान्य करा। धन कमाने के लिए संत नहीं मिलते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, गीता, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, ये जितनी भी पुराणें बनाई गई है, जितने मंदिर देवालय बनाए गए हैं, ये वो केंद्र हैं जहां पर हमारे भीतर का मेल धोया जाता है, जहां हमारे भीतर का पाप धोया जाता है, जहां हमारे भीतर का काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा धोई जाती है। पटरानी हो यमुना महारानी, ठाकुर की बनी पटरानी हो यमुना महारानी। बाथरूम में नहाते हो ना साबुन लगा लगा के, साबुन लगाया, मुंह धोया, साबुन लगाया, हाथ धोया। बाथरूम में तन साफ किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा भी वो स्थान है जहां पर हमारा मन साफ किया जाता है। अपने मन को साफ करना है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आती है, उसके सम्मुख में जाकर बैठ जाओ। जब मौका मिले 15 मिनट 20 मिनट मोबाइल पर सुन लो, मौका मिले 5 मिनट सुन लो। अपनी दुकान पर, अपने फैक्ट्री पर, अपने व्यापार में आप मना नहीं है कि दुकान मत करो, अच्छी दुकान चलाओ, दुकान एक से बढ़कर एक चलाओ, पर दुकान में भी एक टीवी लगा कर रखो। ग्राहक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, काम चल रहा है और धीमी आवाज में शिव महापुराण की कथा चल रही है। सामने वाला ग्राहक भी कथा सुनेगा और आपके कानों में चलते फिरते भी भगवान की कथा पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो गया। कमाओ, कमाओ के साथ में भगवत भजन करते। पहले कथा में कहा था, तुम्हारी नौकरी चले, तुम्हारी दुकान चले, तुम्हारी फैक्ट्री चले तो पत्नी के जेवर बना दो, गाड़ी ले लो, बच्चों को पढ़ा दो, स्कूल पहुंचा दो, एजुकेशन अच्छी करा दो, तुम्हें जितना करना है कर लो। चलती हुई दुकान में पत्नी के जेवर बनाओगे तो टेंशन नहीं रहेगा। चलती हुई नौकरी में पत्नी के जेवर बनाओगे टेंशन नहीं रहेगा। चलते हुए फैक्ट्री में पत्नी के जेवर बनाओगे दिक्कत नहीं आएगी। पर जब तुम्हारी नौकरी चली जाए, दुकान चलना कम हो जाए, फैक्ट्री चलना कम हो जाए, तब ना तुम पत्नी के जेवर बना सकते हो, ना प्लाट ले सकते हो, ना गाड़ी ले सकते हो। चलते चलते में तुम प्लाट भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, जेवर भी बना लो। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये शरीर काम दे रहा है, तब तक कथा सुन लो और भगवान का भजन कर लो और सेवा कर लो। चलते चलते में कर लो तो ये जीवन की सार्थकता हो जाए। शरीर चले तब तक तीर्थ जाओ, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक भगवत भजन में जाओ। 2 चीजों का स्मरण रखना, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठो और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान पुण्य कर लो। जब तुम्हारी नहीं चलेगी तो दान भी नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, बच्चों की चलना चालू हो जाएगी। आज के जमाने में सब लगे हैं बच्चों को लायक बनाना है। बोलो तो जम के तो बोलो, बनाना है नहीं बनाना, सब लगे हैं। बच्चों को पढ़ाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ। मना नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी पढ़ाई कराओ और बच्चों को लायक बनाओ, पर इतना लायक मत बना देना जो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। इतना लायक भी मत बनाना कि माता पिता नालायक दिखने लगे। तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम नहीं जानते आज की समय क्या है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बेटा अपने माँ बाप से जब इस तरह से शब्द कहे, समझ लेना तुमने बेटे को लायक नहीं बनाया, नालायक बना दिया है। अच्छी सोच बच्चों में होना चाहिए, पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ में अच्छे संस्कार बच्चों में होना चाहिए। कितना दिल दुखता होगा उनका जो सब दूर, जिनकी सांसदता सबसे कहे सुन ले, देवरानी कहे सुन ले, जेठानी कहे सुन ले, सास कहे सुन ले, और आज की औलाद माता पिता की नहीं सुने, उल्टा पलट के जवाब दे दे। उस माँ बाप से पूछो उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा। लायक बनाओ बच्चों को, पर इतना लायक मत बना देना कि माता पिता उसको नालायक दिखने लगे, माता पिता में उसको गुण तत्व नजर ना आए, माता पिता बुरे दिखने लगे। ऐसा लायक बनाना किसी काम का नहीं होगा। संस्कारों से जुड़ा हुआ लायक बनाना, जो तुम्हारी सेवा करे, सम्मान करे, अपने माँ बाप के शब्द को ना काटे। पापा ने कह दिया
मेरे को वही करना है। मेरी माँ ने कह दिया, मुझे वहां करना है। मेरे घर के बड़ों ने कह दिया, मुझे वहां करना है। शब्द आपके भीतर के हो, संबोधन आपके भीतर का। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। दुनिया की सारी वस्तु उसके पास में दे दो, पर साथ में संस्कार भी दे दो। थोड़ा 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 संस्कार बहुत जरूरी है। कहीं नहीं मिलेगा, माता पिता को देना पड़ेगा अपने पास से। बच्चों को चाबी देना मना नहीं, पर उससे पहले संस्कार देना कि वो चाबी खोलने को सीखे। शिव कथा कर रही है, भगवान की सुंदर संवाद कर रहा है। शिव महापुराण कहती है, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया कीर्तन, राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती का जो भजन था वो प्रबल था, प्रबल था, इसलिए शिव के चरण प्राप्त हो। शिव चरण प्राप्त करो, भगवान की भक्ति मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु का स्मरण। शिव शिव शंकरा, 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 दोनों हाथों से शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शंकरा 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 शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। आओ से दोनों हाथों से जय गुरु। राधे हे भोले
भाव से, आनंद से। शंकरा 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 शिव शिव शंकरा। ओ शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शंकरा शिव शिव शंकरा। ओ शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा। केदारेश्वर में तू बसा मेरा प्यारा शंकरा, केदारेश्वर तू बसा शंकरा केदारेश्वर तू बसा मेरा प्यारा शंकरा। 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 ओ शंकरा शिव शिव शंकरा। ओ शिव शंकरा शिव शिव शंकरा। शंकरा शिव शिव शंकरा। शिव शिव शंकरा। काशी जी में तू है बैठा ओ मेरा शंकरा। काशी जी में तू ही बैठा ओ काशी जी में तू ही बैठा ओ मेरा शंकरा। काशी जी में तू बैठा मेरा शंकरा। ओ वायु चरो जितने भी जीव हैं सबके लिए शिव। कल कथा में आपको कहा था भजन किसी का भी कर लो, पूजन किसी का भी कर लो, मंत्र जाप किसी का भी कर लो, पर फल कौन देगा? जम के बोलो, जम के जरा। देव अधिदेव महादेव ही देंगे। आप करो किसी का भी भजन, आप करो किसी का भी पूजन, पर फल महादेव ही देते हैं। जैसे घर में देवर भी रह रहा है, जेठ भी रह रहे हैं, ससुर भी रह रहे हैं, सास भी रह रही है, घर में ननंद भी रह रही है, परिवार में सब घर के अंदर रह रहे हैं। जब एक परिवार है, भोजन करने के लिए शादी में सब गए, तो लिफाफा क्या सब देंगे? जम के बोलो जरा, नहीं देंगे। एक घर में जो बुजुर्ग है, घर में जो बड़ा है, घर में जो ससुर है, घर में जो जेठ है, घर में जो सासू है, घर में जो जेठानी है, घर में जो बड़ा है, लिफाफा केवल वही देता है। घर में अगर मेहमान आ जाते हैं और वो विदा होते हैं, तो विदा होने पर भी घर के छोटे लोग उनको कुछ नहीं देते। सास के पास में ले जाकर सामान दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, ससुर के पास कपड़े दे देते हैं, मम्मी दे दो, आई दे दो। घर के जो बुजुर्ग हैं देते वह हैं। भोजन करने शादी में सब गए, खाना खाने शादी में सब गए, पर लिफाफा घर में से एक घर का बड़ा देता है। उसी तरह तुम जो मर्जी पड़े वो भज लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, नारायण कह लो, दत्त कह लो, देवी कह लो, देवता कह लो, तुम्हारा जिसका भजन करना है उसका भजन कर लो, जिसकी पूजन करना है उसकी पूजन कर लो। फल मेरा देव अधिदेव महादेव ही देता है। तुम जो जपोगे फल महादेव ही देगा, शिव जी देगा। आप किसी का भी भजन करोगे, देना उन्हीं को है। तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, तारकासुर को मारने का जो भाव है सदानंद कार्तिकेय जी को प्रकट करा है तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर जिसने शिव को अपने भीतर उतारा,
शंकर भगवान को अपने भीतर लिया। शिव के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, यह उनके मन का भाव प्रकट हुआ है। शिव के पुत्र के द्वारा आप जो विश्वास लेकर भगवान का भजन करते हो, आप जो विश्वास लेकर परमात्मा की शरणागति ग्रहण करते हो, आप जो विश्वास लेकर परमात्मा का भजन कर रहे होते हो, वो विश्वास परमात्मा निभाता। पत्र देखिए, पत्र तो बहुत सारे आप लोगों ने भेजे हैं। मेरा नाम संतोष चौहान, मैं तहसील तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम संतोष चौहान, मैं तहसील तेल्हारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो, आई हो, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। अकोला महाराष्ट्र से एक बार ऐसे हाथ हिला दो बहन। हाँ, हिला दीजिए साथ। तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से आई हूं गुरुदेव। 2021 से आपकी कथा का प्रसारण टीवी चैनल के माध्यम से सुन रही हूं। मेरे लड़के का नाम चेतन संतोष चौहान है। उसने भारतीय सेना में भर्ती के लिए बहुत प्रयास करे, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक प्रयास करता रहा, पर उसका नहीं हुआ। कभी रनिंग में रह जाता, कभी मेडिकल में रह जाता। मैंने अपने बेटे से कहा, संतोष, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और बेटे को जब भी इंटरव्यू के लिए भेजती, एक बेलपत्र के बीच मध्य पत्ती पर शहद लगाकर, आप पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, भेजती, तब बेटे को एक बेलपत्र लगाकर भेजाती थी। गुरुदेव, मेरे बच्चे ने भगवान शंकर पर विश्वास किया, 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। आखिरी में मेरे बेटे ने और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उसका सशस्त्र सीमा बल में उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई और मेरा बेटा आज आर्मी में सर्विस के लिए बिहार, सुपौल बिहार में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। बधाई मां आपको। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है, बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रूपाली गोपाल बोंदड़े है। मैं अडगांव, तहसील अकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। नाम रूपाली गोपाल बोदके। मैं अडगांव, तहसील अकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, मेरे बाबा की दया का मैं क्या वर्णन करूं। मैं उनकी बेटी हूं। मेरे बाबा ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। गुरुदेव, भोलेनाथ जी का गुणगान करते मेरे शब्द नहीं रुकते। 2010 में मुझे एक बच्चा हुआ था जिसका डिलीवरी होने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। 2010 के बाद में संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। गुरुदेव, जब 2010 से औलाद का सुख नहीं मिला, संतान का सुख नहीं मिला, 2022 आ गया, कोई संतान का सुख की प्राप्ति नहीं है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 से 22 कितने साल हो गए? जम के बोलिए। 12। संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, सबने मना कर दिया। तब टीवी पर कथा आ रही थी तो मन में लगा कि अब सब करके देख लिया, सारे इलाज करके देख लिए, एक बार पशुपति व्रत कर कर सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध कर देखती हूँ। और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बाबा ने मुझे पशुपति व्रत का फल दे दिया। आज मेरा 4था महीना चालू है और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है। शिव की उपासना, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप,
उसका स्मरण हम करें और उसका जो फल है वो भगवान पर छोड़ दें कि देगा तो वो देगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, भगवान के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। आप जिस आस के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, मेरा महादेव खाली नहीं भेजेगा, ये झोलियां भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। ये इतने पत्रों का ढेर है, पढ़ भी नहीं पाते, इतने पत्र हैं। कोई को कैंसर है, कोई की गठान। हम तो कहेंगे कभी मौका मिला करे पढ़ लिया करो, कभी मौका मिल जाए पढ़ लो। श्रद्धा सोलंकी आकोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्रद्धा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। श्रद्धा सोलंकी आकोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे नाना जी श्री हरिदास मालेगांव 78 साल, जिनको सिर में रक्त जम गया और उनका बोलना चालना सब बंद हो गया, कोमा की स्थिति में पहुंच गए। 10 जुलाई 2022 को उनका एक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद भी उनका ब्लॉक नहीं हटा और वो कोमा में पड़ गए। बोलते नहीं थे, पलंग पर पड़े रहते थे, चलते नहीं, कोई काम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जा सकते हो, एक बॉडी की तरह है, या फिर इनका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। उसकी जवाबदारी नहीं है कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। जैसे पलंग पर आज पड़े हैं, वेंटिलेटर पर वैसे पड़े भी रह सकते हैं। 15 दिन के बाद उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद भी वो नहीं चल पाए, बोल नहीं पाए, पड़े रहते, आंखें बंद। 15 दिन निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया अब इनको आप घर ले जा सकते हो। गुरुदेव, सुधार नहीं हुआ, हम उनको घर लेकर आए। भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल उनको मुख में जो नली लगी थी, जिस नली लगे हुए फोटो को भी हम लगा रहे हैं, उस फोटो को आप देख सकते हो जिसमें वो नली लगी हुई है। नली लगी हुई, उस नली लगी हुई फोटो में आप देख रहे होंगे, उसमें हम 2-2 बूंद पानी शंकर जी को चढ़ा हुआ देते। सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त हुआ, जिस रुद्राक्ष का जल उनको थोड़ा थोड़ा सा देना चालू करा। बाबा की कृपा से 8 दिन निकले और उनको होश आया, और बाबा की कृपा से आज वो ठीक हैं। उनका दूसरा फोटो मैं साथ में लगा रही हूं। आप लोग टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल पर इस फोटो को भी देख सकते हैं। पहला फोटो जिसमें वो पड़े हुए हैं घर पर, और दूसरा फोटो जिसमें वो वापिस खड़े हो गए और वापिस ठीक हो गए, अपनी धर्म पत्नी के साथ में खड़े हैं। ये दूसरा फोटो लगा। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, जब कथा के मध्य में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, तब आपको मौका दिया जाता है कि आप भी उस परमात्मा से अपने दिल की बात कह लो, कह लो उसे। यहीं कहीं बैठा मिलता है वो, यहीं कहीं भ्रमण करता मिलता है वो। आप जब दिल से उससे कहते हो, वो दिल से सुनता है। तारकासुर का वध अंत षडानंद कार्तिकेय जी ने कर दिया। षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार करना चाहा, तो माता पार्वती जी ने कहा था इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव समाया है। भगवान शंकर इसके हृदय में समाया। शरीर छेदित हुआ, हृदय नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना उसके हृदय में थी, इसलिए उसके हृदय में बाण नहीं लगा, शरीर छेदित हुआ। तारकासुर मरा। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी। शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाकर उनको दौड़ाकर पशुपति नाथ का रूप रखकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को मारा। कमलाक्षकी ने भगवान शंकर का जो पशु के रूप में आए थे उनका सिर काट दिया था। वो सिर नेपाल में जाकर गिरा। लोग कहते हैं वो पशुपति नाथ के रूप में नहीं, भगवान का जो धड़ गिरा था वो केदार में, तो केदारेश्वर हुए। भगवान शंकर का जो सिर कटकर लुढ़कता हुआ, डोलता हुआ दूर जाकर गिरा, तो नेपाल की काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं डोलेश्वर महादेव, जहां पर भगवान शंकर का शीश जाकर गिरा था। वो आज भी डोलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। डोलेश्वर महादेव,
जिन महादेव ने माता पार्वती जी के भाई, जिसको बाणासुर ने एक अंत गति तक पहुंचा दिया था, माता पार्वती जी ने उन महादेवों की आराधना उस डोलेश्वर पर बैठकर, जहां शंकर भगवान का शीश था, वहां बैठकर मां पार्वती अपने देव अधिदेव महादेव को पुकारती है, केवल अपनी माता के कहने पर। मेरा पुत्र मर गया, उसका बदला पार्वती तुम्हें लेना पड़ेगा। और पार्वती जी ने शिव जी का आह्वान डोलेश्वर पर करा था। जब पार्वती जी को लगा कि मेरा भाई अधोगति में मर गया, उसको मरना नहीं था परंतु उसको मरना पड़ा, गलत कार्य के कारण मरना पड़ा, दूसरे की संगत में मरना पड़ा, तब माता पार्वती जी ने वहां तप साधना कर अपने भाई को पद प्रदान भी किया। जिस डोलेश्वर महादेव की पावन कथा आप लोग 17 तारीख से दोपहर में 2 बजे से नेपाल की पावन भूमि बीरगंज आदर्श नगर ग्राउंड बीरगंज नेपाल से सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक। धारण करेंगे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों समाप्त होते हैं। भगवान शंकर पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन, पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन, पाशुपत्य नियम का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य आराधना का महत्व क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करें। श्री समर्थ स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा का जो आनंद चल रहा है, 2 दिन कथा की ओर रहे हैं, कल और परसों। भाव के साथ श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कुछ निर्माल्य विसर्जन के रथ कुमार पीपल गांव महिला मंडल, कुम्हार पीपल गांव महिला मंडल, तहसील धन सावंगी, जिला जालना, एक निर्माल्य विसर्जन का रथ तैयार करा है और वो निर्माल्य विसर्जन का रथ चल रहा है। जोरदार ताली बजाएं। कुमार पीपल गांव महिला मंडल, ओमर राजे निर्माल्य विसर्जन गाड़ी, ओम राजे निर्माल्य विसर्जन गाड़ी, ज्ञानदेव भाऊ तोड़े, सुधाकर तोड़कर, विष्णु मुकुंदे, ओम राजे मित्र मंडल, सुंदर नगर गांव, खाम गांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र में एक गाड़ी तैयार करी है निर्माल्य विसर्जन की। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। श्याम दत्तात्रेय चावके, तहसील दिग्तस, राजू पुंडलिक क्षीर सागर, दिग्रस, जिला यवतमाल, आपके द्वारा भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी तैयार करी गई है। जोरदार ताली बजाएं। रोहिणी वीरेंद्र तिवारी, परतवाड़ा, जिला अमरावती, पंकज जिजोते, उन्होंने भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी तैयार करी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। परतवाड़ा, जिला अमरावती, जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां तैयार करी। अपनी नदी, तालाब, सरोवर, कुएं को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए ये निर्माल्य विसर्जन का क्रम प्रारंभ है। भाव भक्ति से आप सभी को आज कथा का विराम की, जो 5वें दिन की कथा का विराम हुआ है, कल 6ठा दिन कथा का रहेगा। भाव भक्ति से कथा श्रवण करेंगे। हर हर महा